मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। खरगोन, जबलपुर, सतना, भोपाल के बाद नरसिंहपुर में एक परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा है। पुलिस की संवेदनहीनता से आहत होकर गैंगरेप पीड़ित ने खुदकुशी कर ली। मामला चिचली थाना क्षेत्र का है। 28 सितंबर को आदिवासी महिला के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया था, जिसकी शिकायत लेकर महिला परिवार के साथ गोटी टोरिया पुलिस चौकी गई, जहां आवेदन लेकर दूसरे दिन मेडिकल कराने की बात कहकर उसे वापस भेज दिया गया। दूसरे दिन भी पीड़ित की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिसके बाद 30 सितंबर को पीड़ित महिला अपने पति और जेठ के साथ चिचली थाने पहुंची। आरोपी की थाने में महिला की फरियाद सुनने की बजाय पति और जेठ को लॉकअप में बंद कर दिया गया। गैंगरेप पीड़ित से गाली गलौज की गई। आरोप है कि महिला के परिजनों को छोड़ने के बदले पैसे भी लिए गए। इस पूरी घटना से आहत गैंगरेप पीड़ित ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गैंगरेप पीड़ित की मौत के बाद खुद को बचाने के लिए पुलिस ने आनन फानन में एफआईआर दर्ज की, जिसमें गैंगरेप के 3 आरोपी और खुदकुशी के लिए उकसाने के 2 आरोपी बनाए गए। 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर पुलिस ने पहले ही रिपोर्ट लिख ली होती तो महिला की जान नहीं जाती। मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एफआईआर दर्ज न करने वाले चौकी प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। साथ ही एडिशनल एसपी राजेश तिवारी और गाडरवाड़ा एसडीओपी सीताराम यादव को सीएम ने तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले में एसपी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। शैलेंद्र, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक तरफ मुख्यमंत्री डीजीपी के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं, लगातार पुलिस अधिकारियों को ताकीद कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं कि आप सहिष्णुता बरतें, संवेदनशील रवैया अपनाएं उस पीड़ित के लिए जिसके साथ इस तरह की घटना हुई है। लेकिन नरसिंहपुर में किस तरह से खाकी के नाम पर, रसूख के नाम पर, उस रौब के नाम पर ना तो आरोपियों पर कार्रवाई की गई, उल्टा प्रताड़ित किया गया पीड़ित के परिवार को। देखिए, आज से बहुत ही संवेदनशील विषय था ये, जिस तरह पुलिस ने, नरसिंहपुर पुलिस ने जो अपना रवैया अपनाया हुआ है। पूरे देश में इस तरह का माहौल है, देश में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और इसी को लेकर नरसिंहपुर जिले में ये रीछी गांव है जहां का ये मामला है। मैं आपको पूरा मामला बता दूं। 3 दिन पहले रीछे गांव की एक महिला घास काटने गई थी, वहां पर उसके साथ में 3 आरोपियों ने बलात्कार किया था, जिसे लेकर परिजन जो है महिला को लेकर थाने आए थे। चिचली थाने में गुहार लगाई पुलिस से लगातार, लेकिन उल्टा परिजनों का कहना है कि उल्टा पुलिस ने उनसे 2000-4000 रुपए मांगे और उल्टा उनको दिन भर थाने में बैठा के रखा, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी। इस सारी बात से पीड़ित जो है बहुत ज्यादा परेशान हुई और रात में उसने फांसी लगा ली। फांसी के बाद परिजन का आक्रोश देखने को मिला, वो वापस फिर थाने आए और जब कहीं जाके आज जब ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, तब जाकर ये इस तरह की कार्रवाई सामने आई है। खासतौर से मैं आपको बता दूं कि जो थाना प्रभारी थे उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया है। एएसपी राजेश तिवारी हैं, राजेश तिवारी को भी लाइन अटैच कर दिया गया है। खासतौर से एसपी जो है लगातार 3 दिन से इसी मामलों को लेकर छुट्टी पर चल रहे हैं और बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री की तरफ से हुई है। शैलेंद्र, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि न्यायिक प्रक्रिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो तो बहुत दूर की बात है। पहले कम से कम बुनियादी कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे एफआईआर कहते हैं, वो तो दर्ज हो। प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराना सबसे बड़ी बात हो गई है। निश्चित तौर पर आज से ये लगातार कोई पहला मामला नहीं है नरसिंहपुर जिले का। इसके पहले भी हमने मामले दिखाए हैं जब पीड़ित पक्ष लगातार थाने में जाता है, लगातार थाने में बैठता है, सुबह से शाम तक उसको बैठा के रखा जाता है, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। और तो और आखिरी में जाके पुलिस ये कहती कि आप एक आवेदन हमें दे दो, हम इस पर आवेदन पे जांच करेंगे, इसके बाद एफआईआर की बात होगी। तो ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह के मामले आए हैं। लेकिन चूंकि यदि ये महिला की रिपोर्ट 3 दिन पहले लिखी जाती तो शायद महिला की मौत नहीं होती और उसके बच्चे अनाथ नहीं होते। कार्रवाई सिर्फ चौकी प्रभारी पर हुई है या कुछ और पुलिसकर्मी भी कार्रवाई की जद में आए हैं? शैलेंद्र, नहीं, मैं आपको बता दूं कि पुलिस सबसे पहले तो मामला दर्ज करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं कि चौकी प्रभारी पर बाकायदा हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, इस तरह के आदेश दिए गए हैं। वहीं मैं दूसरा बता दूं कि जो सीताराम यादव एसडीओपी हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। राजेश तिवारी को, जो एडिशनल एसपी हैं, उनको भी जिले से बाहर कहीं तैनाती की बात हो रही है। वहीं जो एसपी हैं, एसपी को भी इस पूरे मामले को लेकर नोटिस जारी किया गया है कि इसका जवाब एसपी पुटअप करें। लेकिन
एसपी खुद 3 दिन से जिले से बाहर है, इसलिए पूरा मामला एडिशनल एसपी देख रहे थे। मैं आपको बता दूं, ये वही एडिशनल एसपी राजेश तिवारी हैं जिनको लेके विधायक सुनीता पटेल ने लगातार इस पर आरोप लगाए थे कि आप जुआ सट्टा और इस तरह के पूरे मामले देख रहे हैं, लेकिन जिले में कानून व्यवस्था बिल्कुल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इसे लेकर वो धरने पर भी विधानसभा में बैठी थी। शैलेंद्र, मैं एक चीज समझ ये नहीं पा रहा, या जनता एक चीज समझ नहीं पा रही कि जबकि यूपी के हाथरस में इस तरह की खबर आई, तब जबकि मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर से पहले खरगोन, जबलपुर, भोपाल, सतना, कई जगह से इस तरह की खबरें आई, मुख्यमंत्री इसमें एक्टिव दिखाई दिए, उसके बावजूद भी पुलिस वाले एक्टिव नहीं हो रहे हैं क्या? बिल्कुल आसिफ, लगातार निरंकुश जो एक पुलिस के ऊपर जो एक अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन की बात करते हैं, जन सेवा की बात करते हैं। पुलिस थाने में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि जन सेवा, लेकिन जन सेवा के नाम पर कुछ भी नहीं। वहां ना कोई सुरक्षा प्रदान होती है, लोग थाने में जाने से डरते हैं, लोगों की किसी तरह की सुनाई नहीं होती है। हम लगातार मामले देखते हैं, लगातार पुलिस पर प्रेशर बनाए जाते हैं कि आप इस तरह के मामले देखिए। ये ऊपर शासन स्तर पर भी उनके ऊपर लगातार इस तरह की आदेश दिए जाते हैं, बातें होती हैं, लेकिन ये झाग के 3-5 की तरह साबित होती हैं। खासतौर से थानों में पूरे दिन भर जो है फरियादी को बैठा के रखा जाता है, लेकिन उसकी कोई एफआईआर कभी दर्ज नहीं होती। एफआईआर से बचती है पुलिस लगातार। अभी तो कोरोना के नाम पर बचती रही कि कोरोना काल है, हमारे पास स्टाफ कम है, लेकिन जो स्टाफ है वो सब सारा का सारा स्टाफ दूसरे कामों में लगा होता है। खासतौर से जिस तरह जिले में हमारे यहाँ अराजकता है, जुआ है, सट्टा है और भी इस तरह के जो काम है, उनमें पुलिस सक्रियता दिखाती है, डंपर पकड़ती है रेत के, जो उनका काम नहीं है, लेकिन इस तरह के मामलों में पुलिस हमेशा पीछे हट जाती है। जी शैलेंद्र, कौन है ये चौकी प्रभारी जिनके खिलाफ मुख्यमंत्री ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए, क्या नाम है इनका? संपर्क हमारा शैलेंद्र से टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से आ रही है, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नरसिंहपुर में एक रेप पीड़ित महिला ने खुदकुशी कर ली। आप देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि एक महिला जिसके साथ रेप हुआ, माफ कीजिए गैंगरेप हुआ, महिला अपने पति के साथ, परिजनों के साथ चौकी पहुंचती है, चिचली चौकी, और वहां पर चौकी प्रभारी से वो मिन्नत करती है, गुजारिश करती है कि आरोपियों पर कार्रवाई की जाए, उसकी एफआईआर लिखी जाए। पूरा दिन उसको बैठाकर रखा जाता है, बाद में उससे एक आवेदन ले लिया जाता है, खाना पूर्ति के तौर पर कहा जाता है कल मेडिकल कराया जाएगा। अगले दिन जब महिला फिर वहां पहुंचती है तो उसके बाद चूंकि महिला परेशान कर रही थी पुलिस को, इसलिए पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने परिजनों को ही, पति को और दूसरे लोगों को वहां पर लॉकअप में बंद कर दिया। उनको छुड़ाने के एवज में पैसों की मांग की। महिला की एफआईआर नहीं लिखी गई, नतीजा महिला ने खुदकुशी कर ली। अब इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद संज्ञान लेते हुए उसी चौकी प्रभारी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ साथ एसडीओपी पर कार्रवाई की गई है, एएसपी पर भी कार्रवाई की गई है। और एक तरफ जहां खरगोन, जबलपुर, भोपाल जैसी घटनाएं हैं, तो उसके बाद नरसिंहपुर की यह घटना भी बहुत से सवालों को खड़ा करती है। आगे बढ़ते हैं, कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा है। कमलनाथ ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बहन बेटियों के साथ दरिंदगी, दुष्कर्म की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। खरगोन, सतना, जबलपुर के बाद अब नरसिंहपुर के चिचली इलाके में एक दलित महिला से गैंगरेप की घटना होने पर पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा पीड़ित के परिजनों को ही प्रताड़ित करने की बात सामने आई। मजबूरीवश पीड़ित ने अपनी जान दे दी। यह कैसी कानून व्यवस्था है? दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जिम्मेदार इन घटनाओं पर मौन क्यों हैं? विपक्ष में ऐसी घटनाओं पर धरना देने वाले आज कहां गायब हैं? तो ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ट्वीट किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा शासित राज्यों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारों की यही वास्तविकता रह गई है क्या? यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बहन बेटियों के साथ दरिंदगी, दुष्कर्म की घटनाएं निरंतर घटित हो रही हैं। क्योंकि उपचुनाव नजदीक हैं, 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, तो उससे पहले विपक्ष को बैठे बैठाए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। और तब जबकि खरगोन, जबलपुर, भोपाल में पहले ही विपक्ष उन घटनाओं को लेकर हमलावर है। खरगोन में जहां 72 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई है, आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, तो नरसिंहपुर से यह खबर वाकई झकझोर देती है, बहुत से सवाल खड़े करती है।